तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूं एसएससी जीडी का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2023 से 24 के एग्जाम के लिए लाया हूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए दोस्तों। आप लोग का जितना भी स्क्रीन पे सब क्वेश्चन लग रहा है दोस्त, एसएससी जीडी के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट 30 वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा दोस्त, तो आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। आप लोग से इतना रिक्वेस्ट जरूर है दोस्त। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को बने रहिए अंत तक। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्त कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारे दिए थे दोस्तों। अगर वीडियो का क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हुआ दोस्तों ऑलरेडी, तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। याद रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने दोस्तों कारो या मारो का नारा दिए थे दोस्तों, या भारत छोड़ो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। याद रखिएगा दोस्त। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिए थे दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दोस्तों। जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों कौन सी नारा दिया था, तो आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा दोस्त, दूसरा नंबर कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में दोस्तों 7 रंगों का मिश्रण होता है। बैजानी हाफी नाला, बैजानी हाफी नाला दोस्तों याद रखिएगा। 7 रंगों का इंद्रधनुष कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है दोस्तों। जिसमें सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों को पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है दोस्तों। असम का दोस्तों बिहू है, बिशु त्योहार दोस्तों असम का है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है दोस्तों। झारखंड का त्योहार दोस्तों सरहुल त्योहार है। झारखंड का त्योहार क्या है, तो सरहुल त्योहार। बिहार का दोस्तों छठ पूजा है, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है दोस्तों। तमिलनाडु का पोंगल त्योहार, असम का बिहू त्योहार दोस्तों, झारखंड का सरहुल त्योहार, बिहार का छठ पूजा त्योहार जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है दोस्तों। प्रमुख त्योहार है दोस्तों एसएससी जीडी की एग्जाम के लिए। सब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है दोस्त कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध है। याद रखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। राइट ऑप्शन, तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्त, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिए, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। याद रखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया कुरुवेला में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया कुरुवेला नामक जगह पर हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे, तो कहाँ दिए थे दोस्तों, तो सारनाथ में सबसे पहली बार अपनी उपदेश दिए थे। और सर्वाधिक बार उपदेश दोस्तों तरावस्ती में दिए थे। और बौद्ध धर्म के जो अपनी ग्रंथ है दोस्तों, त्रिपट्टी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। त्रिपटिका के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम क्या है, तो त्रिपटिका नाम है दोस्तों। बौद्ध धर्म के ग्रंथ का क्या नाम है, तो त्रिपटिका। बौद्ध धर्म का जन्म, बौद्ध भगवान का जन्म कहाँ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया कुरुवेला में दोस्तों। याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीआई क्वेश्चन दोस्त। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे। याद रखिएगा दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था दोस्तों, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे दोस्तों 1942 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिए दोस्तों। अगर वीडियो का आंसर क्वेश्चन का आंसर आप लोग से ऑलरेडी पता होगा तो। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर दोस्तों। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर की विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। रक्त में आयरन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। रक्त विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो रतौंधी रोग। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। रक्त में आयरन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों, जिसे डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन दोस्त कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है दोस्तों। तो फ्लाइंग सिख के दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्खा सिंह।
फ्लाइंग सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है दोस्तों। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध दोस्तों, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक से संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों का रिवीजन होते जाएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, धान की फसल कैसी होती, धान की फसल कैसी है? तो यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से धान की फसल एक खरीफ फसल है दोस्तों, कि रबी फसल की ऋतु फसल, इनमें कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों, धान की फसल एक खरीफ फसल होती है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, तो आलू भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। याद रखिए दोस्त, धान की फसल कैसी है? खरीफ फसल है दोस्तों। धान में कौन सा रोग लगता है? तो धान में खैरा रोग लगता है दोस्तों। याद रखिए, धान में खैरा रोग लगता है दोस्तों। धान एक खरीफ फसल है, धान में खैरा रोग लगता है दोस्तों। तो धान में कौन सा रोग लगता है? तो खैरा रोग लगता है दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत दोस्तों 1498 ईस्वी में भारत में आया था दोस्तों, समुद्री मार्ग के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में मुंबई में हुआ था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जो 1914 से 1918 तक हुआ था। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर दोस्त, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिए, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ पे, 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि भारतीय राष्ट्रीय गीत की किसने लिखा? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत किसने लिखा दोस्तों? तो बंकिम चटर्जी जी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, भगत सिंह, इनमें कोई नहीं। तो बता दे दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चटर्जी ने लिखे थे दोस्तों, याद रखिए। और राष्ट्रीय गान किसने लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र में थी, याद रखिए। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी दोस्तों। पाटलिपुत्र का विकास किस काल में हुआ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र का विकास मध्यकाल में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। पाटलिपुत्र का विकास कब हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था दोस्तों। पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयनी ने करवाया था दोस्तों। पटना का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयनी ने करवाया था, याद रखिएगा। अब पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था दोस्तों? तो अनाज रखने के उद्देश्य से हुआ था। पटना गोलघर है जो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। अनाज रखने के उद्देश्य से कब बनाया गया था दोस्तों? 1786 ईस्वी में पटना गोलघर का निर्माण हुआ था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। पटना के विकास मध्यकाल में हुआ दोस्तों। पाटलिपुत्र का निर्माण उदयनी ने करवाया, और पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं यहाँ से, 12 नंबर क्वेश्चन के, भारत में कुल कितने पड़ोसी देश है? तो भारत में कुल कितने पड़ोसी देश है दोस्तों? तो भारत में कुल 9 पड़ोसी देश है दोस्तों, याद रखिए, जिसमें 2 जलीय है दोस्तों, म्यांमार और अफगानिस्तान जलीय है दोस्तों। अफगानिस्तान और म्यांमार जलीय है, जलीय अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है दोस्तों, जिसमें 7 बचे हैं दोस्तों। तो 7 स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है दोस्तों, जिसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा भारत के साथ साझा करती है बांग्लादेश, और सबसे छोटी अफगानिस्तान देश दोस्त साझा करती है अंतर्राष्ट्रीय स्थल देश। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, सेब में मैलिक अम्ल दोस्तों, और सिरका में सिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं, कि 14 नंबर क्वेश्चन के, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्त? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, याद रखिए। लॉर्ड कर्जन ने था दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किया था, याद रखिए दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। 1875 में दोस्तों आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। इनके गुरु का नाम दोस्तों बिरजानंद था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था दोस्तों। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों। ये होम के अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। मुंबई के गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में हुआ था दोस्तों। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं, देखिए हम 15 नंबर क्वेश्चन है, कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर के युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1909 में मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। 1909 में क्या हुआ था? तो मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था।
और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1909 में मार्लो मीटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। 1498 में वास्को डी गामा दोस्तों भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था समुद्री मार्ग के द्वारा दोस्तों। वास्को डी गामा एक नाविक था। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध। द्वितीय हुआ था 1192 में दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। 1757 में पलासी युद्ध हुआ था दोस्तों, याद करते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन दोस्तों 1776 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्त। 1776 में प्रथम ओलंपिक खेल खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 1980 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। एक नहीं दो तो पता होगा दोस्तों, आर्य समाज का स्थापना हुआ था, भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर यहाँ पे कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी दोस्तों? 30 जनवरी दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। हम महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नगर में महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों इनके जन्म दिवस के नाम पर। याद रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी हरिजन पत्र के संस्थापक दोस्तों। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी की हरिजन पत्र इंडिया पत्र के संस्थापक थे भी थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी की अपनी जो पुस्तक में जो आत्मकथा लिखे हैं उसका नाम है दोस्तों माई माई विथ एंड ट्रूथ है दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा की पुस्तक का नाम। ऑटोग्राफी लिखे दोस्तों जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि सोमनाथ होता है दोस्तों। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण दोस्तों 1025 में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था दोस्तों, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 में हुआ था मोहम्मद गजनी के द्वारा दोस्त। मोहम्मद गजनी ने किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण दोस्त, याद रखिएगा। मोहम्मद गजनी का 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था दोस्तों। 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 20 नंबर क्वेश्चन के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्त। 21 नंबर क्वेश्चन की योजना कब बनाई गई थी? तो योजना कब बनाई गई थी दोस्तों? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो योजना बनाया गया था दोस्तों 15 मार्च 1950 को बनाया गया था दोस्त। 15 मार्च 15 मार्च दोस्तों 1950 को योजना बनाया गया था दोस्त, याद रखिएगा। जिसका नाम बदल कर दोस्तों योजना का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनके अध्यक्ष कौन होते थे योजना के? तो प्रधानमंत्री होते दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन योजना का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग रख दिया गया है। 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। नीति आयोग कब बनाई गई दोस्तों? तो अभी तुरंत बताया दोस्तों कि योजना का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में इसका रख दिया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग रख दिया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में जो महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। 1919 में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। 1999 का दोस्तों कारगिल युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिए। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? तो 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे दोस्तों। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। 1939 में क्या हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था जो 1918 तक चला था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। 1917 में गांधी जी महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे जो पहला सत्याग्रह था दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से।
25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर के, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों मानसीनराम के मेघालय में होता है दोस्तों। मानसीनराम के मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर के। सबसे न्यूनतम वर्षा की बात की जाए तो भारत में लेह के जम्मू कश्मीर में होती है दोस्तों। लेह के जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे कम या न्यूनतम वर्षा होती है। केरल में दोस्तों केरल में भारत के ऐसा राज्य है जहाँ सर्वप्रथम मानसून आती है। याद रखिएगा, बिहार दोस्तों सुखाड़ राज्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है दोस्तों। याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंध किसका है? तो साइना नेहवाल का है। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक है। तो सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म का संस्थापक दोस्तों गुरु नानक थे। याद रखिए दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। याद रखिए दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। और सिख धर्म के पुस्तक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों। याद रखिए, गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। इनके अंतिम गुरु का नाम दोस्तों, सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लाजा नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लाजा नामक पुस्तक दोस्तों तस्लीम नसरीन ने लिखा था। तस्लीम नसरीन ने लाजा नामक पुस्तक लिखे थे। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, जहां इसरो ने अपनी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था दोस्तों, श्रीहरिकोटा से ही। याद रखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश को पहले ही 30 नंबर क्वेश्चन के भारत में सागरीय मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने दोस्तों 1498 ईस्वी में किया था भारत में समुद्री मार्ग की खोज। याद रखिए दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा।